तुमने एक साल में कितनी मेहनत की इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है अगर तुमने इस टाइम पे और पेपर में ये गलती कर दी तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत। लेकिन ये गलतियां हैं कौन सी, जानेंगे आज की वीडियो। आज मैं मेनली ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करूंगा जिसे तुम में से ज्यादातर लोग अभी के टाइम पे कर ही रहे होगे, और इन गलतियों का भुगतान तुम्हें बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में करना पड़ेगा। और ये गलतियां तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स कटने के लिए जिम्मेदार होगी। और हाँ, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इन गलतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि बताऊंगा कि इन गलतियों से बचे कैसे और इनका सोल्यूशन क्या है। तो चलो जानते हैं पहली गलती के बारे में। क्वेश्चन अटेम्प्ट न करना। भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता क्यों छोड़ के आते हैं। मान लो दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जो रिटर्न है सब्जेक्टिव जिसमें आपको आंसर लिखना है, दूसरा एमसीक्यू बेस्ड। अब एमसीक्यू बेस्ड है तो उसमें तुक्का मारो ना, क्या दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो जो भी रेलिवेंट आंसर है वो टिक लगा के। अब ये नहीं कि जय माता दी लगा के जो मनाया टिक कर दिया, नहीं भाई इतना भी नहीं करना है। जो रेलिवेंट आंसर है, जो क्रिटिकली थिंकिंग के साथ थोड़ा सोचो इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर टिक लगाओ। दूसरा, मान लो अगर आपका सब्जेक्टिव है जिसमें आपको आंसर लिखना है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आता है, टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी पता है लिख के आओ। थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो लिख के आओ। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला, कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं मिसप्रिंट हो जाते हैं, थोड़ी वैल्यूज चेंज हो जाती है, कुछ वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनके उस क्वेश्चन को जितने भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया उन सबको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने अटेम्प्ट कर रखा होगा तो आपको भी मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, टीचर को ये नहीं लगेगा कि तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता था, उसे ये लगेगा कि बच्चे को क्वेश्चन तो आता था लेकिन टाइम के चक्कर में वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, सिर्फ स्टार्टिंग कर करके आया, तो मैम कुछ ना कुछ मार्क्स तो देगी ही देगी। ठीक है, तो अब एक बात क्लियर है, पेपर में चाहे जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आता हो नहीं आता हो, सारा अटेम्प्ट करके आना है। जो आता है उन्हें अच्छे से करके आना है, जो नहीं आते उन्हें जितना भी आपके माइंड में जितनी भी नॉलेज है, जो भी इसके बारे में जानते हो, लिख के आओगे। करते हैं दूसरी गलती के बारे में, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देना। अब देखो यार, बच्चों के साथ टाइम मैनेज करने में दो ही दिक्कत होती है। पहली, अगर वो टाइम के साथ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनकी राइटिंग जो होती है चाइनीज जैसी बन जाती है। अब अगर कुछ बच्चे राइटिंग को अच्छे से लिखते हैं, सजा के लिखते हैं, तो उनका पेपर छूट जाता है। तो दिक्कत तो बहुत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, चलो एक सीक्रेट की बात बता दो। करना क्या है तुम्हें, जो भी 3 घंटे का पेपर है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो होंगे यानी कि 2-3 पेज में जितने भी आप क्वेश्चन लिखोगे उसे अच्छी राइटिंग में लिखना है। बाद में नॉर्मल राइटिंग कर सकते हो। इससे टीचर को क्या लगेगा, टीचर को ये लगेगा कि भाई तुम्हारी राइटिंग तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने पेपर में टाइम को देखते हुए राइटिंग, थोड़ी टाइम की कमी होने के कारण तुम्हारी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। तो समझ गए इसका क्या करना है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन पेपर को रीचेक नहीं करना। भाई बहुत, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। बच्चे क्वेश्चन ही नहीं चेक करते, कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें आलस आता है, कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। तो भाई इस स्पीड में लिखो कि कम से कम लास्ट के तुम्हारे पास 5 मिनट तो बच जाए ताकि तुम रीचेक कर लो। खासकर जो बच्चा मैथ्स का एग्जाम देगा उससे तो भाई रीचेक करके ही आना है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी रीचेक करना है, बताऊंगा कैसे करना है। मैथ्स के पेपर के लिए तो देखो, जो भी तुम्हारी ऐसा यूनिट होती है लास्ट में लगाना होता है वही बच्चे भूल के आ जाते हैं। जहाँ मीटर लगाना है वो लिखना ही भूल गए, जहाँ सेंटीमीटर लिखना होता है वहाँ किलोमीटर लिख के आ जाते हैं। तो ये सारी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। पहले ऐसा यूनिट को जरूर आंसर करते वक्त ही देख लेना, हाँ भाई मैंने लिखा है कि नहीं। अब बात करते हैं जिनका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, उसमें क्या करना। आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है उसी के सामने आपने आंसर लगा रखा है ना, ठीक। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में लिख के आ जाते हैं। अब बात करते हैं गलती नंबर 4 के बारे में। देखो यार, ये वाली जो गलती है ना, बहुत लोग करते हैं और उन्हें लगता है कि ये सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे कचरा फैला रखा है। बहुत से यूट्यूबर जो है तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं, कुछ भी पेल देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि पेपर से पहले आपको गाने सुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रेस कम होता है। घंटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेपर से पहले ना तो कोई भी सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं रखना है, ना तो कोई वीडियो देखनी है, ना तो कोई गाने सुनने हैं। गाने सुन के जाओगे ना, पेपर करते वक्त गाने माइंड में चलते रहेंगे, फिर आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए कोई भी सोशल मीडिया से कनेक्ट ही तोड़ देना पेपर से 1 घंटे पहले। ये बात तो जान लो। बात करते हैं 5वीं गलती के बारे में, जो मैंने कहा तुम में से ज्यादातर लोग कर रहे होगे, उसी के बारे में बताता हूँ। देखो यार, अभी जो है हर कोई पढ़ने पे ध्यान दे रहा है कि हाँ मैं सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लूँ, सारे चैप्टर कर लूँ, एक एक पॉइंट कवर कर लूँ, लेकिन रिवीजन तो कर ही नहीं रहे। अब सब कुछ, बहुत बच्चे यही करते हैं, पढ़ के तो सारा चले जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आंसर लिख रहे होते हैं ना तो आंसर ही याद नहीं आता। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है? रिवीजन ना करने के कारण ऐसा होता है। रिवीजन ही नहीं करके जाओगे तो सारी चीजें भूल जाओगे ना। अब अगर ये जानना है कि रिवीजन कैसे करना है, वो भी अच्छे तरीके से और कम टाइम में, ताकि आपके एग्जाम हॉल तक तो याद रहे ही, और बल्कि एग्जाम हॉल तक नहीं, लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए। क्योंकि अब सीयूटी एग्जाम की भी तो तैयारी करनी है ना, तो उस टाइम तक तो याद रहना चाहिए ना। तो मेरी ये वाली वीडियो देखना, उसमें A to Z सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है, रिविजन करते कैसे। अब लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि यार देखो, आपका इस एग्जाम के बाद सीयूटी का एग्जाम भी होगा, उसमें भी बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन मैं हूँ आपके साथ।
मैं आपको वो गलतियां भी जो करोगे वो ऐसा करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेना, समझ जाओगे। और आप अगर वो गलतियां नहीं करोगे तो बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। और सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं है, ये एक जंग है। इसमें वही जीतेगा जो ढंग से मेहनत करेगा। ज़्यादा मेहनत करेगा वो नहीं जीतेगा, जो ढंग से मेहनत करेगा, स्ट्रेटेजिकली मेहनत करेगा। तो इसी चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी सीयूईटी के लिए भी, ताकि आप स्टार्टिंग से ही अच्छे ढंग से मेहनत कर पाओ। क्योंकि आपके पास मेनली 1 से 1.5 महीना होगा, और उसमें इन सब से आगे निकलने के लिए आपको कुछ तगड़ी नॉलेज भी तो चाहिए ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर मेरी एक भी बात आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक भी कर देना। और अगर आपकी और भी कोई भी दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा। और अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा।